फारूक साहब ने उसको अरेस्ट करवाया अच्छा, है। इसका मतलब है कि फारूक साहब ने आपके बेटे को इन्वॉल्व किया? जी बिल्कुल, फारूक उसकी साहब, वजह वही है कि उनका बेटा जो है वो भी एडिक्ट है। अच्छा। उनके साथ बैठ के पीता है। और वो यूसुफ जो लड़का जिसको छोड़ दिया वो भी उनका दोस्त है। फारूक साहब ने कभी आपको इससे पहले कभी आगे नहीं जी, शिकायत की हो कि आप अपने बेटे को रोकें? मैं उस दिन फारूक साहब को मैंने पहली दफ़ा देखा है जब डीएसपी वहीद इसहाक साहब के पास हम लोग पेश हुए हैं, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन ने वो इंक्वायरी उनको मार्क की थी, उन्होंने सबको बुलाया हुआ था। मैं पहली दफ़ा उनसे मिला हूँ। वहाँ पे उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? यही उन्होंने कहा जी मैंने इसको पकड़ा है, पकड़वाया है, 15 पुलिस पे कॉल की है, पुलिस आई है तो पुलिस ने इस तरह उसको पकड़ा। मियां साहब, आपका बेटा पढ़ा लिखा है? हाफिज़ कुरान है जी, 8वीं 10वीं ने उसने पास नहीं की। अच्छा, बस वो काम में पड़ गया। कुरान पाक हाँ का जी, हाफिज़ कुरान है। पाक का हाफिज़ है, हिफ्ज़ किया ठीक है, हिफ्ज़ किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले उसके ऊपर कितने मुकदमे? कोई मुकदमा नहीं है सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी किस्म का भी, इस तरह का कोई अपना कोई नशे का या कोई मंशियात का कोई और किसी जुर्म का नहीं सर। नहीं, वो एक्सीडेंट का एक है, उससे एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी। ये तो चले को मतलब 9C या 9B किसी ऐसी कोई FIR उससे पहले? अब तो रिकॉर्ड बन गया। हाँ जी, अब तो रिकॉर्ड पुलिस ने बना दिया सर। अच्छा, आप इसके लिए आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको लगता है कि ये आपके साथ ज़्यादती हुई और पुलिस ने अपनी वो दादोशुमार को पूरा करने के लिए ये पर्चा दे दिया, FIR दे दी और किसी के कहने पे दी, जिस तरह आपने बताया, तो आप कहीं जाते DIG साहब के पास? सर मैं 3 दरख्वास्तें मेरी प्रोसेस हुई हैं। पहली दरख्वास्त DIG ऑपरेशन साहब को दी थी कि उनको ये इसीलिए दी थी कि जी ये ऑपरेशन वालों की गलती है तो वो अपनी गलती ठीक करें। वहाँ से उन्होंने पहले तो मेरे साथ बड़े पोलाइटली और बड़ी मुरी बात भी सुनी, मेरे साथ डिस्कस भी किया, उन्होंने चीज़ एक्सेप्ट की मेरे साथ बात करके कि वाकई पुलिस बाज़ वक़्त ज़्यादती कर जाती है सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए, तो मैं इस केस को ख़ुद देखूँगा। जब उन्होंने कहा मैं ख़ुद देखूँगा, मैं ख़ुद सुनूँगा, तो फिर वो दूसरे SSP साहब के पास गया, उन्होंने नहीं सुना, मैं दोबारा चला गया, उन्होंने कहा मैं ख़ुद सुनूँगा। तो उन्होंने फिर आप DIG ऑपरेशन साहब का जिक्र जी उनके पास आप गए? मैं खुद गया जी, उनसे मिले, उन्होंने आपकी बात तसल्ली से सुनी? पहले दिन उन्होंने जब मुलाकात हुई तो बड़ी तसल्ली से सुनी और उन्होंने कहा जी ये केस मैं खुद देखूंगा और सुनूंगा। ठीक है। लेकिन 2 दिन मैं मतवादर जाता रहा, वो कहीं छुट्टी चले गई या किसी काम के सिलसिले में उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। चौथे दिन लाजमी उनको बताया होगा कि जी ये बंदा रोज़ आ जाता है। हाँ। तो उस दिन उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी शो की, जी आप रोज़ आ जाते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट में बताया, मैंने कहा सर ये तो आपने मुझे कहा था कि अभी मैं खुद सुनूंगा, तो मैं तो इस सिलसिले में हाज़िर हो रहा हूँ, मुझे बता दें आपने कब सुनना है, मुझे उस दिन बुलवा लें। बस ठीक है आप जाएँ, हम बुलवा लेंगे आपको। उसके बाद उन्होंने वो मार्क कर दी, वो डिप्टी अपना जो DSP हैं वहीद इसहाक साहब, उनको मार्क की है। उनके बंदों ने ASI वगैरह ने बुला के पहले बयान वगैरह रिकॉर्ड किए हैं, फिर बयान रिकॉर्ड करके जब वहीद साहब का पेश हुए हैं तो सब ने अपना अपना मौक़िफ़ बताया। तो मैंने जब उनको बताया कि जी ये सिलसिला इस तरह का है, तो उसने कहा जी हम खुद देख लेंगे, लेकिन आपका जो रेमेडी है वो है इन्वेस्टिगेशन में आप जाएं, वहाँ दरख्वास्त दें तफ्तीश चेंज करने के लिए। तो मैंने उनको कहा सर आप क्या करें? उन्होंने कहा जी हम अपना करते रहेंगे। ठीक है। उन्होंने वहाँ उस यूसुफ का जिक्र आया, उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि भाई यूसुफ को किसने छोड़ा किसने उसको, यूसुफ को? तो वहाँ पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ। वो पूछते रहे कि SHO ने छोड़ा है, 15 वालों ने छोड़ा है, और वो 4 बंदे कौन थे, उनके बयान किधर है? उन्होंने पाबंद किया वहीद इसहाक साहब ने कि जी आप ये शाम को 4:30 अपने बंदों को कि 4:30 बजे तक उन 4 बंदों का बयान लाएं और SHO साहब का जो है वो बयान लाएं, या उनको SHO साहब को कहें खुद आके मुझे बताएं। हमें उन्होंने कहा जी आप जाएँ। मैंने कहा जी हमें किस नाम बता देंगे आपको। ठीक। मैंने वापस आके CCPO साहब को दरख्वास्त दी, CCPO साहब मिले ही नहीं, बस उन्होंने दरख्वास्त अंदर ही मंगा के वो मार्क कर दी, मुलाकात इंक्वायरी मार्क कर दी होगी? तो इंक्वायरी मार्क कर दी जी SP कैंट को, SP कैंट इन्वेस्टिगेशन जी, वो मैडम है। उनके पास जब मैं पेश हुआ तो उन्होंने भी पुलिस वालों को बुलाया हुआ था, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मौके पर कोई चीज़ उसके पास लड़के से नहीं निकली, वो कहती वो हम निकाल लेंगे, हम वो बाद में निकालते हैं, मौके पर नहीं निकलते।